Hello students, how are you all? I hope you are all fit and fine. Today I will discuss about some remaining topics of chapter 5 more on PowerPoint 2016. Now I am talking about the first topic is viewing a presentation. Students, आप सभी ने सीखा कि हम पावर पॉइंट में किस तरह से स्लाइड्स का यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, और भी कई मैंने आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इंक एनोटेशन और एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन को रेडी करने के बाद हम प्रेजेंटेशन को किस तरह से व्यू करते हैं, यानी कैसे हम रन कराते हैं। सो स्टूडेंट्स, you can view your presentation in different formats such as normal view, slide sorter view and slideshow view depending on the task at hand. आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू का यूज़ करके, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, स्लाइड शो व्यू में। There are various views available for viewing your presentation. Most of the view buttons are available in the presentation views group on the view tab. आप देख सकते हैं यहाँ view tab दिया हुआ है, और ये जो आपको लेफ़्ट साइड में शो हो रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में सिंबल्स, ये हैं डिफरेंट व्यूज़। हम यहाँ से जैसे नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग, इन व्यूज़ का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अ यूज़र वर्क्स इन नॉर्मल व्यू। स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नॉर्मल व्यू में ही वर्क करता है, जो कि यहाँ आपको स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में रेड कलर से हाईलाइट होकर शो हो रहा है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल व्यू के बारे में। इट इज़ द मेन एडिटिंग व्यू विच इज़ यूज्ड टू राइट एंड डिज़ाइन द स्लाइड्स फॉर द प्रेजेंटेशन। ये एक मेन एडिटिंग व्यू कहलाता है नॉर्मल व्यू, जिसमें हम अपनी स्लाइड्स को राइट और डिज़ाइन दोनों ही काम कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग करके कुछ भी एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और डिज़ाइन भी कर सकते हैं स्लाइड्स पर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड अदर इफ़ेक्ट्स टू योर स्लाइड्स। नॉर्मल व्यू में आप टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, एनिमेशन और भी बहुत से इफ़ेक्ट्स अपनी स्लाइड पर ऐड करा सकते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स। नॉर्मल व्यूज़ में 3 पार्ट्स होते हैं। तो कौन से 3 पार्ट्स होते हैं नॉर्मल व्यू में, देखते हैं। यू कैन हैव अ लार्ज व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल स्लाइड इन स्लाइड पेन। तो देखिए स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्लाइड को आप लार्ज व्यू में देख सकते हैं स्लाइड पेन में जाकर। नोट्स व्यू कर सकते हैं आप नोट्स पेन में एट द बॉटम साइड, और थंबनेल्स को डिस्प्ले करा सकते हैं आप इन स्लाइड्स नेविगेशन पेन में। इन सभी को यूज़ कर सकते हैं आप सेम टाइम। क्लिक द थंबनेल ऑफ अ स्लाइड टू व्यू इन द स्लाइड पेन। हमें क्या करना होगा, थंबनेल पर क्लिक करना होगा। जिस किसी स्लाइड को या थंबनेल को हम सेलेक्ट करेंगे उसे हम स्लाइड पेन में देख सकते हैं। टू ओपन दिस व्यू, सेलेक्ट द व्यू टैब एंड क्लिक ऑन द नॉर्मल बटन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप। इस व्यू को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें व्यू टैब को सेलेक्ट करना होगा। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं व्यू टैब, and click on the normal button.
और नॉर्मल बटन पर क्लिक कर देंगे। ये जो नॉर्मल बटन आपको शो हो रहा है फ्रॉम द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में आता है ये ऑप्शन नॉर्मल। क्लिक ऑन द नॉर्मल व्यू बटन लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड विंडो। आप नॉर्मल व्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो आपको स्लाइड विंडो में बॉटम साइड पर मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बॉटम साइड में। स्टूडेंट्स, नाउ we discuss about outline view. So I am explaining you about outline view. The outline view displays only the text on your slide in the outline pane. Outline view आपको डिस्प्ले कराता है आपकी स्लाइड के टेक्स्ट को, केवल टेक्स्ट को आउटलाइन पेन में। This view allows you to quickly edit the text on the slide. ये व्यू आपको अलाउ करता है कि आप स्लाइड में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आसानी से जल्दी से एडिट कर सकते हैं। एंड व्यू द कंटेंट ऑफ ऑल स्लाइड्स एट वंस। आप सभी स्लाइड्स को, जो भी इनका कंटेंट है सभी स्लाइड्स का, उसे एक बार में ही देख सकते हैं। यूज़ आउटलाइन व्यू टू क्रिएट एन आउटलाइन और स्टोरी बोर्ड फॉर योर प्रेजेंटेशन। आप आउटलाइन व्यू का यूज़ करते हैं आउटलाइन या स्टोरी बोर्ड को क्रिएट कराने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन में। यू कैन गेट टू आउटलाइन व्यू फ्रॉम द व्यू टैब ऑन द रिबन। आप आउटलाइन व्यू आपको मिलता है व्यू टैब पर जाकर के रिबन पर। इट डिस्प्लेज द स्लाइड टेक्स्ट इन द आउटलाइन पेन। और इसमें आपको स्लाइड टेक्स्ट डिस्प्ले होता है आउटलाइन पेन में। तो आइए स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या यूज़ होता है? इट डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस थंबनेल्स। स्लाइड सॉर्टर व्यू की बात करें अगर हम, तो स्टूडेंट्स स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको डिस्प्ले करता है प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स का एक मिनिएचर व्यू, एक हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस थंबनेल में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर मोस्टली देयर आर ऑल द थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड्स आर शोन, और in other words we can say all the slides are shown in this view. Slide sorter view is helpful if you need to change the order of slides, insert or delete the slides, add transitions and set the timings for the slideshow. Slide sorter view हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है अगर हम स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, स्लाइड्स को इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, ट्रांजिशंस को ऐड करना चाहते हैं अगर हम, ये टाइमिंग सेट करनी हो हमें स्लाइड शो के लिए, तो ये सब हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाकर करते हैं। सेलेक्ट द व्यू टैब। आपको व्यू टैब दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर बटन। आप देख रहे हैं यहाँ स्लाइड सॉर्टर बटन, इस पर क्लिक कर देंगे जो आपको प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में मिलता है। ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन विल बी डिस्प्लेड इन थंबनेल्स विद अ थिक बॉर्डर अराउंड द सेलेक्टेड स्लाइड। ऐसा करने से आपकी प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी आपको थंबनेल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाती हैं, और जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं एक थिक बॉर्डर के साथ में, जो भी सेलेक्टेड स्लाइड होगी उसका थिक बॉर्डर आपको शो होगा। आप देख सकते हैं बाकी जो भी स्लाइड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो थिक बॉर्डर के साथ नहीं है, जो स्लाइड एक्टिव होगी, सेलेक्टेड होगी, वो आपको थिक बॉर्डर में शो होगी। यू कैन शो और हाइड योर नोट्स विद द नोट्स बटन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं नोट्स पेज व्यू के बारे में। आप नोट्स बटन पर क्लिक करके अपने नोट्स को शो और हाइड करा सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड विंडो
और यू कैन गेट टू नोट्स पेज व्यू फ्रॉम द व्यू टैब ऑन द रिबन। आप व्यू टैब में जाते हैं, यहाँ आपको नोट्स पेज मिलता है, इस पर क्लिक करके भी यहाँ से आप इस बटन पर क्लिक करके अपने नोट्स को शो और हाइड करा सकते हैं। क्लिकिंग ऑन द नोट्स बटन विल ओपन अ नोट्स बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड। हम नोट्स बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक नोट्स बॉक्स ओपन होता है बॉटम ऑफ द स्लाइड, यानी स्लाइड के बॉटम पार्ट में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इस स्लाइड के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं। यू कैन प्रिंट योर नोट्स और इंक्लूड द नोट्स इन अ प्रेजेंटेशन। आप चाहें तो नोट्स को प्रिंट करा सकते हैं, या जो भी आपकी प्रेजेंटेशन में जो भी नोट्स इंक्लूड हैं उन्हें भी। दैट यू सेंड टू द ऑडियंस। आप अगर ऑडियंस को सेंड करना चाहते हैं, यह सेंड किया हुआ है। और जस्ट यूज़ दैम एज इंडिकेशंस फॉर योर सेल्फ। और आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं इंडिकेशंस तौर पर वाइल शोइंग द प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं तो अगर इंडिकेशन के लिए आपको चाहिए तो अपने लिए भी आप उन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग दिस व्यू यू कैन व्यू द प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं रीडिंग व्यू के बारे में। रीडिंग व्यू से आप प्रेजेंटेशन व्यू कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं एज अ स्लाइड शो दैट फिट्स विद इन अ विंडो। यानी आप जब रीडिंग व्यू में देख रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, तो ये विंडो पर फिट हो जाती है और स्लाइड शो के फॉर्म में आपको शो होने लगती है। It contains some buttons at the bottom right corner that allow you to navigate through your presentation and switch to other views. इसमें कुछ बटन्स नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। In this view task bar is also visible. ये टास्क बार यहाँ पर विजिबल है। To enter into reading view, either click on the reading view button on the view tab और select the reading view button at the bottom of the slide window. आप चाहें तो रीडिंग व्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं व्यू टैब में जाकर, या आप स्लाइड विंडो के बॉटम साइड में रीडिंग व्यू बटन देखते हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इजीली। सो स्टूडेंट्स, आई होप you are all understood well all these topics explained by me today from this chapter. Sanitize your hands properly. So stay safe, stay inside. Thank you.